जो मेरी माताएं बहनें हैं, तो अक्सर उनके घर में कभी ना कभी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इनसे डरे मत, इनको तुरंत बाहर फेंक दें। और ये चीज़ें, ताकि लक्ष्मी का रूप महिलाओं का माना जाता है, इसलिए अपने घर का ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि पति का तो कर्तव्य होता है केवल कि वो बाहर से आपको कमा कर ला कर दे सकते हैं, और घर का संभालना जिम्मेदारी वो आपकी होती है कि अपने घर की तरक्की आपको कैसे करनी है और अपने घर को आपको व्यवस्थित और खुशियों से कैसे भरना है। तो ये महिलाओं से सीखना चाहिए। तो महिलाएं वैसे भी ये लक्ष्मी का रूप माना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शालिनी साहू। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बड़े बुजुर्ग ना कुछ प्रकृति के बारे में कह कर गए हैं और हमेशा बताते हैं कि जो समय आने वाला होता है तो उसके बारे में हमें प्रकृति कुछ न कुछ संदेश हमें या संकेत हमें मिल जाता है। तो जो खास करके घर की महिलाएं होती हैं तो वो घर की लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। उन्हें कुछ न कुछ प्रकृति से संकेत ज़रूर मिल जाता है दोस्तों। खास करके जो घर की गृह लक्ष्मी होती हैं उन्हें ये संकेत समझ लेना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं 5 शुभ संकेत, अशुभ संकेत। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी को आखिरी में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, वो संकेत के बारे में बताऊंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि हर महिलाओं को ये अशुभ और शुभ बातें, 5 संकेत गुप्त, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो ये सबसे पहला संकेत है कि जो आप पूजा घर में पूजा करते हैं, तो पूजा करते हुए जैसे आप दीपक जलाते हैं शाम को या सुबह, किसी समय पूजा करते समय, आप पूजा तो प्रतिदिन ही करना चाहिए। तो जैसे हम पूजा करते हैं तो दीपक का तेज हो जाना, उसका लौ मतलब बहुत तेज दीपक अचानक बढ़ जाना, जलने लगना और दीपक में फूल बन जाता है। तो ऐसा हमने कई बार कई जगह पढ़ा भी है और कई जगह सुना भी है। तो ये जो दीपक के कई जो लौ रहती है उसका फूल बन जाता है, तो बोलते हैं कि ये प्रार्थना हमारी भगवान तक पहुंच जाती है। तो ये हमें अपने घर के सुख समृद्धि के लिए काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। दूसरा, शुभ अशुभ के बारे में जानेंगे कि इस बारे में आपको क्या है ना, जैसे आप अपने किचन में आप लोग दूध उबालते हो ना, तो कई बार हमसे क्या हो जाता है कि हम दूध रख कर गैस में ना भूल जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं तो वो दूध ना ओवर हो जाता है, दूध कहीं आपके गैस में फैल जाता है, तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, आपको काम बढ़ जाता है। और वैसे भी जब दूध उबालते समय नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि ये बार बार यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि दूध उबलता हुआ गैस में आपके गिर जाता है, तो आपको ना ये अशुभ संकेत है, क्योंकि ये दूध का गिरना ना सही नहीं माना जाता है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर बार बार दूध उबल कर गिर रहा है तो आपके घर में कोई बड़ा खर्चा आने वाला है या आपके घर में बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है। तो ये दोस्तों अशुभ का संकेत माना गया है। भले आज के लोग माने या ना माने, लेकिन ये पहले के लोग मानते भी थे और अभी भी कुछ लोग मानते हैं। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये महिलाएं हैं, घर का काम करती हैं, तो हमें घर गृहस्थी का और गृहस्थी में उन्नति और ताकि अपने जीवन में हमारा सुखमय जीवन बीत जाए, इसलिए हमें कुछ खास बातों का, महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसके चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं तीसरी बात है कि वो क्या शुभ संकेत है या अशुभ संकेत है। यदि आपके घर में अचानक काली चींटियां आ जाती कभी कभार, जैसे मान लो कि आप कई चीज़ चीनी रख दिए या कुछ भी सामान रख दिए, तो उसमें आपके घर में चींटियां बहुत सारी लग जाती हैं। मान लो कि कभी 1-2 आती हैं तो कोई बात नहीं है, तो ये तो कभी कभार गर्मी में सीज़न में, अपने सीज़न में निकलती है।
लेकिन आपके घर में झुंड का झुंड चींटियाँ अचानक हो जाती हैं। आप साफ़ सुथरा जगह है और वहाँ पे थोड़ी सी भी चीज़ कुछ पड़ी हुई है और वहाँ पे झुंड का झुंड चींटियाँ हो जाएं, तो ऐसा माना जाता है कि स्वयं माँ लक्ष्मी जी आपके घर में उनका स्वरूप विराजमान गया है। ये काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। तो उन्हें कभी भी विदाएं मत और भगाए मत। वो जो चीज़ वहाँ पे होगा, जब तक उन्हें वो पूरा चींटियाँ ख़त्म कर देंगी, उसके बाद वो खुद वहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। तो उन्हें कभी भी लागना नहीं चाहिए। ये काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि चौथा संकेत अशुभ संकेत है। क्या है ये? तो चौथा अशुभ संकेत है दोस्तों कि जैसे अपने घर में आप लोग ना, कि कई बार क्या होता है, गिलास होते हैं कांच के, आपके घर में बर्तन होते हैं, शीशा होता है, कई बार वो आपसे टूट जाता है। तो चलो गलती से टूट गया कभी कभार, तो उसे ना अपने घर से हमें तुरंत निकाल के घर के बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे घर में हानि नहीं होती है। यदि हमारे घर में कोई बर्तन टूटा फूटा है, उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ना स्वयं हम अपने घर में बड़ी मुसीबत का बुलावा देते हैं। तो ना टूटे फूटे बर्तन हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कि टूटा फूटा है, आप सोचो कि चलो कोई बात नहीं, रख लेते हैं। और यदि आपके घर में बार बार गिलास टूट गया, आपका दर्पण का कांच शीशा टूट गया है, तो टूटे हुए चीज़ हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुरंत हमें घर के बाहर फेंक देना चाहिए, और अच्छी जगह में, ताकि किसी को लगे भी ना, हमारे वजह से किसी को नुकसान भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने घर में शाम के समय कपूर आप लोग ज़रूर जलाइएगा, क्योंकि जो निगेटिव ऊर्जा आपके घर में आ गई थी कांच टूटने से, तो वो आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा और भगवान की खुशबू अगरबत्ती जो बहुत अच्छी होती है, आप उसको ज़रूर जलाएं, और धूनी जलाएं और कपूर जलाएं उस दिन। और हो सके तो आपको लोहान मिल जाए उसके साथ, और कपूर दोनों, तो आप जला दीजिएगा। आपके घर की पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा घर में आपके साथ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो इस बातों का दोस्तों हमें खास करके अपने घर गृहस्थी का खास करके ये हमें महिलाओं को जानकारी होना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए। पांचवा संकेत सबसे महत्वपूर्ण संकेत है दोस्तों, क्योंकि अगर ये संकेत आपने बहुत लोगों के साथ हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं हर किसी के साथ होता है, तो ये संकेत ना कहीं हमें घर की जो महिलाएं होती हैं वो लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो हमें उन महिलाओं का अपने कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जो किस रूप में भगवान हमें भेंट हो जाता है, ये किसी को भी नहीं पता है दोस्तों। तो वैसे भी हमें ये, आपके घर में क्या कभी ऐसा हुआ है कि कांच टूट जाता है, फिर आप वो बार बार सोचते रहते हो? तो आपके घर में अगर ऐसा हुआ है, तो आप लोग कमेंट में आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। कि जो मेरी माताएं बहनें हैं, तो अक्सर उनके घर में कभी ना कभी ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इनसे डरे मत, इनको तुरंत बाहर फेंक दें। और ये चीज़ें, ताकि लक्ष्मी का रूप महिलाओं का माना जाता है, इसलिए अपने घर का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पति का तो कर्तव्य होता है केवल कि वो बाहर से आपको कमा कर ला कर दे सकते हैं, और घर का संभालना जिम्मेदारी वो आपकी होती है कि अपने घर की तरक्की आपको कैसे करनी है, और अपने घर को आपको व्यवस्थित और खुशियों से कैसे भरना है। तो ये महिलाओं से सीखना चाहिए। तो महिलाएं वैसे भी ये लक्ष्मी का रूप माना गया है दोस्तों। तो कभी ना कभी आपने अनुभव किया होगा। तो आप लोग के साथ अगर ऐसा हुआ है, तो ये बातें हमारे कमेंट में आप लोग शेयर बेझिझक कर सकती हैं। तो अगर हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा है तो ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा वीडियो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें उससे बहुत हिम्मत प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।